A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that in the last class we have discussed about the topic of your chapter AD and AS. We have discussed the linear consumption function, linear saving function. We have already discussed in the last class, as well as we have started the topic that is aggregate supply. So in the aggregate supply we have discussed about the meaning of the aggregate supply and small part of your components of the aggregate supply. So in today's class we are going to discuss about the first of all we will discuss the meaning of the aggregate supply and what are the different components of the aggregate supply. So let's get started. So जो next topic है that is components of the aggregate supply. Components of aggregate supply. ठीक है. सो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में कल हम लोग ने देखा था दैट इज इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग. तो टू कंपोनेंट्स हमें मिल गया था. पहला हमें मिला था दैट इज कंजप्शन और सेकेंड मिला था दैट इज सेविंग. सो कंजप्शन में देखा था क्या देखा था दैट इज इट इज पॉजिटिव फंक्शन. पॉजिटिव फंक्शन होता है. कैसे पॉजिटिव फंक्शन होता है? दैट मीन्स कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द कंजप्शन. जैसे ही हमारी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो कंजप्शन भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा. अगर इनकम हमारी डिक्रीज करेगी तो कंजप्शन विल ऑल्सो भी डिक्रीज, है ना. कि अगर हम लोग की इनकम 50,000 है, अब मेरी इनकम 80,000 हो गई, तो मेरा जो कंजप्शन लेवल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना. क्योंकि अब मेरे को अपनी जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज करना है. उस केस में हम क्या करेंगे, अपना कंजप्शन भी बढ़ाएंगे. बट वही अगर इनकम मेरी 50 से 30 हो गई तो मेरा जो भी कंजप्शन हो रहा था उसको हम कम कर देंगे. ठीक है. और सेविंग का क्या है, सेविंग का भी सेम चीज़ है कि ये भी क्या होता है, इसका भी रिलेशन किसके साथ होता है, इनकम के साथ होता है. जैसे ही इनकम इंक्रीज करेगी, इनकम हमारी इंक्रीज कर गई, 60,000 हो गई, तो जितना हम कंजप्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल 40,000 हम लोग पहले हमारी इनकम 50,000 थी, तब हम कंजप्शन 30,000 कर रहे थे. अब क्या है, अब हम लोग की इनकम क्या है 60 हो गई, तो अगर हम लोग कंजप्शन 30 कर रहे हैं, बाकी जो अगर 35 ही ले लेते हैं, बाकी जो बचा वो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंजप्शन और सेविंग करेंगे. तो जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन विल आल्सो बी इंक्रीजेस. ओके. तो ये टू कंपोनेंट्स है. टू कंपोनेंट्स हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के भी कंपोनेंट्स देखे थे. वो क्या थे, y इक्वल टू सी प्लस आई, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई लेके चल रहे थे, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. फिर इसमें कह रहा है, देखिए, हाँ, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम. फंक्शन ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है, इट इज रिलेटेड. मतलब सेविंग और कंजप्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी इनकम. इनकम पे डिपेंडेंट है ना. सेविंग हम कितना करेंगे, कंजप्शन हम कितना करेंगे, वो पूरा डिपेंड करता है कि हमारी इनकम कितनी है. ठीक है. तो ये सी और एस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि सी और एस क्या है, वाई पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट ये कह रहा है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द सेविंग्स एंड इनकम. पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके बीच में, सेविंग और इनकम के बीच में. फिर कह रहा है सेविंग में भी निगेटिव. सेविंग क्या है, निगेटिव हो सकती है व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज लो. ठीक है. जब सेविंग, इसके लिए 3 कंडीशन दे रहा है कि सेविंग्स ऐसा नहीं कि हम लोग सेविंग करेंगे ही करेंगे. सेविंग निगेटिव भी हो सकती है. किस केस में, जब हमारी इनकम इज लो. इनकम हमारी कम है, दैट मीन्स हम कंजप्शन हमारा ज़्यादा हो गया एज कंपेरिजन टू इनकम. जब हमारा कंजप्शन, आप लोग को हम लोगों ने देखा था ऑटोनॉमस कंजप्शन, जब हमारा इनकम लेवल 0 था तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, डिस सेविंग कर रहे थे. और जब डिस सेविंग कर रहे हैं मतलब हमारा जो सेविंग है वो 0 हो जा रहा है. ठीक है. तो पहली कंडीशन है कि सेविंग बिकम्स निगेटिव. सेविंग क्या है, वो निगेटिव हो जाती है. किस केस में, जब हमारी इनकम क्या होती है, कम होती है, इनकम इज लो एंड
वो क्या होता है जब कंजप्शन हमारा ज़्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू इनकम। फिर सेकंड कह रहा है कि सेविंग आर जीरो। सेविंग क्या है, वो जीरो भी हो सकती है। कब? जब कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम। जब कंजप्शन क्या है, इनकम के इक्वल है। मतलब कि अगर मेरी इनकम 10,000 है, वो पूरा ही इनकम में क्या कर दे रही हूँ, कंज्यूम कर ले रही हूँ। तो जब मेरे पास इनकम बचेगी नहीं तो ऑटोमेटिकली मतलब पूरा हम कंज्यूम कर लेंगे, तो सेविंग वहाँ पे जीरो हो जाएगी। फिर कह रहा है कि सेविंग आर पॉजिटिव। सेविंग क्या है, वो पॉजिटिव भी होती है। किस केस में? व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम। जब कंजप्शन क्या हो जाएगा, वो इनकम से कम हो जाएगा। मतलब कि हमारी यहाँ पे इनकम ज्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू आर कंजप्शन। इन केस हम क्या कर लेंगे, अपनी सेविंग को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यही शो कर रहा है दैट इज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन और देयर इज रिलेशन बिटवीन दी सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? सेविंग क्या है, वो निगेटिव हो जाती है। किस केस में हो जाती है? जब हमारी इनकम कम है और कंजप्शन हमारा ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू इनकम। उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिससेविंग कर रहे हैं। सेविंग हमारी ज़ीरो हो जाती है। सेविंग हमारी ज़ीरो कब होती है? जिस केस में हमारा कंजप्शन इनकम के इक्वल है। इनकम जितनी हो रही है उतना हम पूरा ही कंज्यूम कर ले रहे हैं। थर्ड है, सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। किस केस में? जब कंजप्शन कम हो जाता है एज कंपेरिजन टू इनकम। मतलब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है, उस केस में हम लोग जितना कंजप्शन के लिए बचा, बाकी जो पैसा हमारे पास होता है वो हम लोग सेव कर लेते हैं। सो दिस इज टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के ये टू कॉम्पोनेंट्स हैं। अब इसको हम लोग जैसे लास्ट एजी को टेबल के साथ, डायग्राम के साथ देखेंगे, सेम इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, हम लोग ने सबसे पहले अजम्पशन हम लोग लेते हैं। तो अजम्पशन यहाँ पे यही है जो लास्ट वाला अजम्पशन लिए थे कि ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा कितना है 50, एमपीसी यहाँ पे कितना है हमारा 0.5, एमपीसी 0.5 है। तो जो ऑटोनॉमस जो कंजप्शन फंक्शन बन गया वो क्या हो गया, C इक्वल टू C बार है हमारा 50 प्लस 0.5 y मतलब इनकम। अब आप इनकम जितनी भी चेंज हो हम लोग कंजप्शन फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग टेबल लेते हैं, दैट इज y अब एकदम सिंपल सा याद कर लीजिए, y इज ओनली फॉर द इनकम। नेक्स्ट वन इज c, दैट इज कंजप्शन। दिस इज c इज फॉर द कंजप्शन। देन हम लोग s निकालेंगे, s क्या होता है y माइनस c। अगर हमें सेविंग कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारी इनकम है उसको कंजप्शन से माइनस कर देंगे, वो उससे हम लोग सेविंग कैलकुलेट कर लेंगे। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे एएस इक्वल टू सी प्लस एस। एएस क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग के। क्यों होता है, क्योंकि एएस इक्वल टू वाई भी होता है। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो जाता है, इनकम के इक्वल भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे y हो गया, y आपका सेम जो हम लोग लास्ट लिए थे 0, 50, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, कंजप्शन क्या हो गया 50, 75, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ठीक है, आपके पास अब देखिए पूरा इसमें आपको क्या दे दिया है, y दे दिया है और c दे दिया है। अब आपको यहाँ पे s कैलकुलेट करना है, सिंपल है, y में से c माइनस कर दीजिए, सेविंग निकल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, दैट इज 0 में से -50 करेंगे तो वो आपका -50, 0 -50 -50, 50 -75 -25, 0, 50, 100,
150, 200। ठीक है, एस निकल गया ना। एस कैसे निकाला? क्योंकि एस निकाला हम लोग ने कि जैसे ही हम लोग इनकम में से कंजप्शन माइनस कर देंगे, एस निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एग्रीगेट सप्लाई निकालने का। एग्रीगेट सप्लाई कैसे करेंगे? सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, कंजप्शन हमारा ये है, सेविंग हमारा ये है। तो 50 और 50 प्लस माइनस माइनस, 75 माइनस 25 50, 100 माइनस 0 100। Wait a minute. Sorry. I have to add it ना. 150 plus 50. This is 200. 300. 400. 500. ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई आ गया आपका, दैट इज 0, 50, 100, 200, 300, 400 एंड 500। बस नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होता है जैसे हम लोग टेबल। अब एक चीज़ इसमें समझने वाली ये चीज़ है कि हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि उसकी 3 कंडीशन हम लोग लेके चले थे कि सेविंग निगेटिव भी होती है जब कंजप्शन हमारा इनकम से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में देखो कि सेविंग हमारी निगेटिव हो रही है, सेविंग हमारी निगेटिव हो रही है इन दोनों केस में। किस केस में? जब कंजप्शन हमारा इनकम से ज्यादा हो जा रहा है। कंजप्शन हम यहाँ पे 50 कर रहे हैं, इनकम हमारी 0 है। कंजप्शन हम यहाँ पे 75 कर रहे हैं, इनकम हमारी 50 है। तो इस केस में सेविंग क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। अभी हम लोग ने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट पढ़ा था कि सेविंग बिकम्स 0, सेविंग 0 भी हो जाती है। किस केस में? जब हम लोग कहते हैं कि इनकम कंजप्शन के इक्वल है। अब इस वाले पे देखो, इनकम हमारी 100, कंजप्शन हमारा 100, तो दोनों क्या है? 100 इज इक्वल टू 100। तो अब जब पैसा नहीं बचेगा तो हम सेव क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमारी सेविंग क्या हो जाएगी? एस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बोल रहा था कि सेविंग हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए अब यहाँ से पॉजिटिव होने लगी जब हमारी इनकम कंजप्शन से ज्यादा हो जाएगी। एस इज इक्वल टू पॉजिटिव। देखो कैसे इनकम देख रहे हैं आप लोग, 50, 100, 150, 200। इनकम हमारी सेविंग हमारी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जा रही है। किस केस में? जब हमारी इनकम से कंजप्शन से ज्यादा है। इनकम हमारी 200 ज्यादा है 150 से, 300 इज मोर। ठीक है, सिंपल। तो इन्हीं चीजों को हम लोग जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, बस उसी को हम लोग एक टेबल के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिए कि सेविंग कब निगेटिव होगी? जब हमारा कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगा। सेविंग हमारी 0 हो जाएगी। किस केस में? जब इनकम कंजप्शन के इक्वल होगा। सेविंग बिकम्स पॉजिटिव व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम। सो दिस इज योर टेबल। नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ वन डायग्राम। ठीक है, देखिए अब इसमें निगेटिव फंक्शन है, -50 -25, सो वी हैव टू ऑल्सो ड्रॉ निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं -50 -100, या आपके ऊपर जो भी वैल्यूज यू कैन टेक इट। सो दिस वन इज 100, 200, 300, 400 एंड 500। और ऑलवेज वी विल टेक दी इनकम ऑन दी एक्स एक्सिस। हम लोग इनकम हमेशा ही एक्स एक्सिस पे लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे एग्रीगेट सप्लाई, जो किसके इक्वल है? सी प्लस एस के इक्वल है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? हमें कंजप्शन वाली लाइन बनानी है। ठीक है, इनकम कंजप्शन वाली लाइन बनानी है। तो इनकम आपकी देखिए 0, तभी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। एंड यू नो वेरी वेल, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट एग्रीगेट डिमांड में डिस्कस कर दिए, ओनली बिकॉज ऑफ दी ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन की वजह से इनकम हमारी 0 होती, तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। -100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, सो ये आपकी 50 है, इनकम 0 है, तो भी हम 50 कर रहे हैं। दिस इज योर सी।
यू कैन पॉइंट आउट ऑल दी पॉइंट, आप जो सारे पॉइंट्स है इसको पॉइंट आउट करके सी बना दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एस, सेविंग फंक्शन। ठीक है, सेविंग का कर्व बनाएंगे। तो ये आपका पहला -50, सेकेंड -25, तो ये आपका निगेटिव से शुरू हो जाएगा। यस, देखिए हमें इस लाइन को ऐसे बनाना है कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये हमें 100 पे ही दोनों मिले, क्योंकि इस केस में सेविंग आपकी यहाँ पे 0 हो रही है, इसलिए हमें ये ऐसे ड्रॉ करना। आप जब एकदम इसको बनाएंगे वो एकदम अच्छी से बनेगी, मैं तो रफली ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, ये एकदम पैरेलल बनेगी और ये पॉइंट यहाँ पे ई पॉइंट मिलेगा, जो ये शो कर रहा है कि जब इनकम और कंजप्शन हमारा 100 हो रहा है, उस केस में हमारी सेविंग क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, ये आपका ए डी और वो बन गया, सी और एस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट विल बी योर ए एस, एग्रीगेट सप्लाई। तो सबसे पहला आपका क्या है, वो है आपका 0, और ये भी लाइन यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, क्योंकि ए एस यहाँ पे 100 है, ये 100, वाई 100, सी 100 और ए एस 100, तो यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी एंड दिस पॉइंट इज शोज एज अ सी। ठीक है, एज अ ई, सॉरी नॉट सी। ठीक है, सिंपली जो ये हम लोग ने लिया था उसको हम लोग ने प्लॉट कर दिया इस पर। आप इसको देखो, हम लोग इनकम देखेंगे, इनकम और कंजप्शन 50 पॉइंट लेते जाएंगे, 50, 75, 100, 100, 200, 150, 300, 200, 400, 250 एंड 500, 300। नेक्स्ट हम लोग सेविंग कर्व ड्रॉ करेंगे। इनकम 0 तो हमारा सेविंग -50, तो माइनस है तो वो नीचे से जाएगा, 50 -25, 100, 0, 250, 300, 100, 400, 150, 500, 200। ठीक है, ये दोनों बन गया। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई। जब इनकम 0 है तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी 0 हो रहा है। फिर 50, 50, 100, 100। अब ये जो पॉइंट शो कर रहा है, द पॉइंट इज ई। इस पॉइंट पे देखिए इनकम हमारी कंजप्शन के इक्वल है, y इज इक्वल टू सी, और इस केस में सेविंग हमारी क्या हो रही है, 0 हो रही है, और एग्रीगेट सप्लाई भी 100 है, क्योंकि सप्लाई क्या हो रही है, जब हम लोग कुछ सेविंग नहीं कर रहे हैं तो जितना इनकम है उतना ही कंज्यूम हो जा रहा है। सो दिस पॉइंट शोज एज अ सी। सो दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई कर्व को देखते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि सी इज अ पॉजिटिव फंक्शन। जो ये सी है वो क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। क्यों, आपको पता है एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन विल ऑल्सो इंक्रीजेस। हमें तो एकदम पता चल गया कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी हम कंजप्शन भी बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, और जैसे ही हमारी इनकम घटेगी तो हम कंजप्शन भी डिक्रीज कर देंगे। फिर एस इज पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। एस क्या है, एस इज फॉर सेविंग। सेविंग भी क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है इनकम का। कैसे, जैसे इनकम हमारी बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है तो सेविंग भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, एज ए एस इज सेम एज इनकम। एग्रीगेट सप्लाई वो क्या है, वो सेम है इनकम का, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, दैट इज कंजप्शन प्लस सेविंग। इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 45 एट ऑरिजिन। ये जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है वो हमेशा ऑरिजिन से वो 45 डिग्री का बनाता है। ये थोड़ा सा मेरा, ठीक है, तो ये ए एस इज इक्वल टू सी प्लस है। ठीक है, ये हमेशा 45 डिग्री ऑरिजिन का बनाता है, जो ये शो करता है कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, कंजप्शन। मतलब ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। हमेशा जो 45 डिग्री लाइन अगर बनती है कर्व में, तो वो हमेशा यही शो करता है कि जो भी हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और जो भी हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, ए एस किसके इक्वल है, कंजप्शन प्लस सेविंग के। सो दिस इज योर aggregate supply and the components of the aggregate supply. ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मीनिंग ऑफ द कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने कंजप्शन फंक्शन देख लिया, दैट इज सी इज इक्वल टू बोला सी बार प्लस बी वाई। अब कंजप्शन फंक्शन की मीनिंग क्या है, ठीक है,
मीनिंग ऑफ कंजप्शन फंक्शन, इसको और भी एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी, डिजायरनेस, कि कोई भी इंडिविजुअल कितना डिजायर है कि वो कितना कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ द कंजप्शन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो कह रहा है कंजप्शन फंक्शन स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम। जो कंजप्शन फंक्शन होता है वो क्या बताता है, वो रिलेशन बताता है किसके बीच का, कंजप्शन एंड इनकम के बीच का। दैट मीन्स C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। कंजप्शन किसका फंक्शन है, इनकम का। ये क्या बताता है कि कंजप्शन और इनकम में एक रिलेशनशिप है, मतलब कंजप्शन हमारा टोटली डिपेंड करता है इनकम पे। हमारी जितनी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग हम कंजप्शन भी करेंगे। तो C को हम लोग देखते हैं एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये इस पे डिपेंड है, और Y इज इंडिपेंडेंट क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन इज सिंपली इट इज द रिलेशन बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम। सो C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। सो अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स क्या है, देखिए ये आपको आगे इकोनॉमिक्स का नाम आएगा, इनका फुल है J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये एक बहुत फेमस इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने बहुत सारी थियरीज दी है। ये कंजप्शन फंक्शन भी उन्हीं के अकॉर्डिंग है, आगे भी जो थियरी पढ़ेंगे वो उन्हीं के अकॉर्डिंग है। तो उनके अकॉर्डिंग था कि मैन आर डिस्पोज्ड एज अ रूल एंड ऑन एवरेज टू इंक्रीज देयर कंजप्शन एज देयर इनकम इंक्रीजेस बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन देयर इनकम। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि मैन क्या है, वो डिस्पोज्ड है एज अ रूल ऑन और ऑन एवरेज, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग और एवरेज के अकॉर्डिंग मैन क्या होते हैं, डिस्पोज्ड होते हैं। उनका बेसिक था कि कंजप्शन इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम। कंजप्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है किसके साथ, इंक्रीज इन इनकम, बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन इनकम। बट कभी जितना इनकम इंक्रीज होता है उतना कंजप्शन कभी इंक्रीज नहीं होता है। अगर कोई अपना कंजप्शन उतना ही इंक्रीज कर दिया तो वो लॉस, मतलब उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी डिस सेविंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसके पास क्या है, वो उतना ही करेगा जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। अगर जैसे अगर मेरी एग्जांपल लेते हैं कि सैलरी मेरी 80,000 है, किसी की भी एक इंडिविजुअल की सैलरी इज ऑफ 80,000। अब वो क्या कर रहा है, उसकी इनकम बढ़ रही है, बट वो कभी भी जिस रेशियो में, जिस परसेंटेज में इनकम इंक्रीज करिए, वो कभी भी वो क्या करेगा, वो कंजप्शन को इंक्रीज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसकी वो एक अपनी एक हैबिट को डेवलप करेगा। वो हैबिट कैसी होगी, टू इंक्रीज देयर सेविंग्स। वो सेविंग्स को ज़्यादा प्रमोट करेगा। वो ये सोचेगा कि हमें सेविंग अब ज़्यादा करनी चाहिए, जो क्या हो इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में वो उसके लिए क्या होगा, वर्थ होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केंशियन, as consumption increases, as income increases, consumption also increases, but not as much as increase in income, ठीक है। तो ये कौन था, ये J.M. कीन्स के अकॉर्डिंग था। So it means that income increases, propensity to consume also rises। कि इनकम अगर राइज होगी, अगर इनकम राइज होगी तो जो प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने की, मतलब जो डिजायरनेस है, जो इंटेंसिटी है कंज्यूम करने की, it will also increases but by less than increase in income। but वो हमेशा ही क्या होगी, इनकम से कम होगी। so propensity to consume refers to the schedule which shows the levels of consumption at different level of income, ठीक है। तो propensity to consume है, वो ये शो करता है कि हर एक लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजप्शन कितना हो रहा है। अगर इनकम हमारी 100 है तो हम कितना कंज्यूम करें, अगर इनकम हमारी 200 हुई तो हम कितना कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यही बताता है, एक स्केड्यूल के फॉर्म में होता है कि कितना लेवल ऑफ कंजप्शन हम कर रहे हैं एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो इसमें भी फिर सेम हमारा अजम्पशन लेके चलेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ एक अजम्पशन लेके चलेंगे, क्योंकि
अगर हम अजम्पशन लेके नहीं चले तो कुछ भी चेंज हो सकता है। तो अजम्पशन से क्या है कि वो सारी जो डेटा हैं, जो वैल्यूज़ है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अजम्पशन यहाँ पे से फिर हमारा सेम वही है, C इज इक्वल टू, मतलब कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y। 50 यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन है और आपका 0.5 इज फॉर MPC एंड y इज फॉर इनकम। सो अब कह रहा है, अब एक टेबल लेंगे छोटा सा, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। ठीक है, तो लेवल ऑफ इनकम को हमेशा हम लोग y से डिनोट करते हैं, याद रख लीजिएगा। C इज फॉर कंजप्शन। इनकम हमारी सेम वही है जो हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं, 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500। ये क्या हो गया आपका कंजप्शन हो गया 50, 75, 100, 150, 200, 250 एंड 300। देखिए, जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और जो कंजप्शन है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो लेवल ऑफ इनकम है, इनकम हमारी जो चेंज हो रही है फ्रॉम 0 to 50, 50 to 100, 100 to 200, 300 to 400, 400 to 500, उस इनकम के चेंज होने पे हम कंजप्शन में कितना चेंज कर रहे हैं, यही आपका बताता है कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सिंपल सा मीनिंग यही है कि एक शेड्यूल के फॉर्म में होता है जो ये बताता है कि हमारा लेवल ऑफ कंजप्शन कितना हो रहा है एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे आपका इनकम वही ले लीजिए, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, इस पे भी ले लेते हैं 100, 400, 500। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपका जो लेवल ऑफ इनकम है y, वो y तो अभी जैसे एग्रीगेट सप्लाई कर्व का हम लोग बनाए थे, वो हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है एट दी 45 डिग्री। दिस इज योर y को ही हम लोग ASB कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। कंजप्शन क्या है, वो आपका किससे स्टार्ट होता है, कंजप्शन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो स्टार्ट आपका ऊपर से होगा। एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला, ये पॉइंट जहां पे आप ये देखोगे कि इनकम किसके इक्वल है, कंजप्शन के। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो सेविंग कर रहे हैं या जो भी हमारा, इस केस में हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0 सेविंग, ओनली बिकॉज ऑफ कि जितनी हमारी इनकम थी हम पूरा ही कंज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो सेविंग क्या होगी, वो डिस सेविंग होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं और हमारे पास इनकम इतनी नहीं है तो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन हमारा ज़्यादा है। इस केस में पॉइंट E के बिफोर इस लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो भी गैप है वो डिस सेविंग शो कर रही है, यहाँ पे हमारी 0 सेविंग है और ये जो एरिया है पूरा आपका, ये क्या हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव सेविंग। क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखिए जो इनकम कर्व है y इज मोर देन दी C, इनकम कर्व ऊपर है एज कंपेरिजन टू C। इस केस में हमारा जो ये एरिया होगा पूरा वो हमारा पॉजिटिव सेविंग होगा। ठीक है, तो OY यहाँ पे क्या है, दिस इज 45 डिग्री लाइन है, जो ये शो करता है कि एवरी पॉइंट पे क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के इनकम है, यहाँ सॉरी इक्वल है। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, कंजप्शन। और सेम चीज
कि एट पॉइंट ई पॉइंट पे देखिए ये वाली लाइन, ये वाला, इस पे क्या है हमारा इनकम कंजप्शन के इक्वल है, दैट इज 100। तो ये पॉइंट हो गया जहां पे हम सेविंग क्या करेंगे, जीरो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनकम यहाँ पे कंजप्शन के इक्वल हो गया है। जब पैसा हमारे पास बचा नहीं तो हम सेविंग कैसे करेंगे। बाकी इसके आगे देखिए यहाँ पे y क्या हो गया है, ज्यादा हो गया एज कंपेरिजन टू कंजप्शन, तो मतलब कि यहाँ पे हमारी सेविंग पॉजिटिव होगी। इन दोनों के केस में हमारा कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है, तो सेविंग हम यहाँ पे निगेटिव होगी। तो ये जो एरिया आ जाएगा आपका वो, दैट इज दिस सेविंग।